শশীদি, ও শশীদি, আপনি কেন এটা করেননি? আপনার তো এটা করা উচিত হয়নি। ও শশীদি, আপনারা বলুন ডিফারেন্স আছে কিনা? দিদি, ও দিদি, দিদি, ও দিদি, দিদি, ও দিদি, दीदी, ओ दीदी, कहाँ है दीदी? दीदी, आपको सुनाई नहीं देता है दीदी? दीदी सुन नहीं पा रही है। একজন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে এই দিদি, সকলের দিদি, এই দিদিকে তাচ্ছিল্য করছেন, অপমান করছেন। আজকে সত্যি আমরা সকলেই উদ্বেগ প্রকাশ করি। দিদি, ও দিদি, দিদি, ও দিদি, দিদি, ও দিদি। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मुखोश या मुखौटा जो है वो खुल गया है। और सबसे दुख की बात है कि जिस भाषा में या जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, प्रधानमंत्री, खुद प्रधानमंत्री, पहले ये कहना वर्जित है कि उनके चेयर को हम लोग सम्मान करते हैं। हम लोग गृह मंत्री जो है उनका चेयर को भी सम्मान करते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि चेयर में जो बैठे हैं दो शख्स, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, उनको सम्मान कर नहीं पा रहे हैं। और ये सम्मान हम लोग इस वजह से नहीं कर पा रहे क्योंकि ये सम्मान वो नहीं रख पा रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल में निर्वाचन जब होता है और निर्वाचन के दौरान यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति जिस तरीके से अपने भाषण में इतने बड़े बड़े रैली जो वो करते हैं, बड़ा दिखता है, कितना बड़ा है वो अलग बात है, लेकिन रैली का प्रचार तो टीवी माध्यम से भी हो रहा है। और ये टीवी माध्यम से लोग सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री, जिसको सब बहुत स्नेह से दीदी बोलते हैं, उस दीदी शब्द को किस तरीके से जो है हम लोग बंगाली में बोलते हैं टोन मारना या टिटकरी मारना या कमेंट देना जिसको कहते हैं। और कहते हैं, दोबारा मुझे ये कहने में भी शर्म होती है, जिस तरीके से, जिस अंदाज में दीदी, ओ दीदी, जिस तरीके से दीदी आप कहाँ हैं, दीदी आप सुन रहे हैं ना, ओ दीदी, इस शब्द को इस तरीके से प्रयोग करके दीदी का अपमान करना पश्चिम बंगाल के महिलाओं का अपमान है, देश के महिलाओं का अपमान है। आप देखें, आपने सुना भी, जून माल्या जी जो इस बार इस निर्वाचन में पश्चिम बंगाल में एक कैंडिडेट भी है, और हमारे संग उपस्थित अन्य चक्रवर्ती जो हैं, दोनों ही वरिष्ठ, अपने पेशे से जो संपर्क है उनमें, उसमें उनका नाम भी है। तो दोनों ने अपने जो वक्तव्य रखा यहाँ, दोनों भी बहुत शंकित हैं कि इस तरीके से एक निर्वाचन, और इस निर्वाचन को चलाने के लिए जो भाषा की प्रयोग की जा रही है, भाषणों द्वारा, किसी का हक नहीं बनता है दीदी को इस तरीके से अपमान करना। और देश के कानून हैं, हम लोग को मालूम है, देश के कानून हैं, जहाँ पे जिन कानून के शरण में अगर हम लोग जाएं तो इस कानून द्वारा जो है महिला की रक्षा हो सकती है। तो देश के कानून जो है ये इस पे भरोसा रखते हुए आगे चल के विचार होगा, लेकिन उसके पहले गणतंत्र की इस परीक्षा में पश्चिम बंगाल की जनता भी विचार करेंगी। तो आज जो है ये महिला के प्रति एक विद्वेष जिसको कहते हैं, एक गलत तरीके से कि महिला अगर राजनीति में हो तो उसको हम लोग इस तरीके से पुकार सकते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत अपमान वाली जगह है। यही आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा कि कहाँ प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, नन लेस देन प्रधानमंत्री, इन शब्द का जो प्रयोग करते हैं और जिस तरीके से, जिस अंदाज से अपने भाषण में ये बोलते हैं, ये गणतंत्र के पक्ष में